आप सभी को राम राम। मैं आपका अपना सुमित गौर आपके अपने YouTube चैनल सुमित गौर टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कहानियों की एक लंबी श्रृंखला आपको सुना रहा हूं। उसी क्रम में आज फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। जैसा आप सभी ने मेरी पिछली कहानियों को भरपूर मात्रा में प्यार दिया, वैसे ही इस कहानी पर भी अपना प्यार बनाए रखना। आज की कहानी का शीर्षक है द्रौपदी का कर्ज। एक बार की बात है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में झाड़ू लगा रही है। द्रौपदी आकर के उसके समीप खड़ी हो जाती है और उत्तरा के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहती है, हे पुत्री, भविष्य में अगर तुम पर कभी कोई घोर विपत्ति आ जाए तो तुम अपने नाते रिश्तेदारों की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। उत्तरा माता द्रौपदी के वचन सुनकर बड़ी हैरान होती है और माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, हे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? द्रौपदी बोली, क्योंकि यह बात मेरे ऊपर बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे, वे अपना सब कुछ हार चुके थे पुत्री। अब अंत में उन सभी ने मुझे दांव पर लगा दिया। फिर कौरवों की भरी सभा में मेरा अपमान किया गया। मैंने सहायता के लिए अभी जितने भी वहाँ पर मेरे परिचित बैठे थे, मैंने सभी को पुकारा, लेकिन पुत्री, मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। तब मैंने पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सभी को अपनी सहायता के लिए बुलाया, लेकिन मेरी किसी ने एक न सुनी पुत्री, और भरी सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था। तब मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय बचा था कि मैं सीधे भगवान की शरण में चले जाऊं। अब जब मुझ पर ऐसी विपत्ति थी तो मैंने सर्वेश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को अपनी सहायता के लिए पुकारा। तब वे स्वयं मेरी सहायता के लिए आ गए। पुत्री, जब मुझ पर घोर विपत्ति आ रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण बहुत विचलित हो रहे थे। भला अपने भक्तों के ऊपर आए संकट को वे कैसे भूल सकते हैं? जैसे ही बड़ी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, भगवान श्री कृष्ण बहुत उदास और दुखी थे। तब देवी रुक्मणी भगवान से कहती है, हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, हे भगवान, आप इतने दुखी क्यों हो? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज मेरी एक प्रिय भक्त का घोर अपमान किया जा रहा है। तब देवी रुक्मणी कहती है कि हे भगवान, भला किसका अपमान हो रहा है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज कौरवों की भरी सभा में सभी पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में हार चुके हैं। अब द्रौपदी का भारी अपमान किया जा रहा है। तो देवी रुक्मणी कहती है कि हे नाथ, तो आप जाकर के अपनी भक्त की रक्षा कीजिए। तब भगवान कहते हैं कि अभी द्रौपदी ने मुझे याद नहीं किया है। जैसे ही मेरी भक्त मुझे पुकारेगी, मैं दौड़ा चला जाऊंगा। भगवान की ऐसी बातें सुनकर के देवी रुक्मणी कहती है कि क्या बात है प्रभु, अभी द्रौपदी ने आपको याद क्यों नहीं किया? अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, द्रौपदी भरी सभा में धृतराष्ट्र जी को
पितामह भीष्म को, कृपाचार्य को, इन सभी को अपनी सहायता के लिए पुकार रही है। जब कोई द्रौपदी की रक्षा के लिए नहीं जाता, तब अंत में द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण दौड़ने के लिए जैसे ही अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं, तो देवी रुक्मिणी कहती है, हे नाथ, अब आप कहाँ जा रहे हैं, जरा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, आज मेरे भक्त का कर्ज चुकाने का मेरा नंबर आ गया है। तब देवी रुक्मिणी कहती है, हे भगवान, कौन सा कर्ज, कृपया कर हमें बताए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया था, तब शिशुपाल ने मेरी अवहेलना करते हुए मुझे गालियां दी थी। तब मैंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। तब मेरे सुदर्शन चक्र से मेरी उंगली लहूलुहान हो गई थी। तब मेरी सभी पत्नियां भी उस सभा में थी, उस यज्ञ में थी, लेकिन मेरी सभी पत्नियां, किसी ने वैद्य को बुलाना उचित समझा, कोई औषधि लेने के लिए चली गई, लेकिन मेरी प्रिय भक्त द्रौपदी ने अपने साड़ू के पल्लू को चीर करके मेरी अंगुली पर अपनी साड़ी का पल्लू बांधा था। तो हे देवी, उस कर्ज को चुकाने का आज समय आ गया है। तब भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में प्रकट होकर के द्रौपदी की रक्षा करते हैं। द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर द्रौपदी के मान को बचाते हैं। द्रौपदी की रक्षा होती है। इस प्रकार बाद में पांडवों के द्वारा युद्ध में कौरवों को हराया जाता है। आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी? आशा करता हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कई बार क्या होता है कि हम घोर विपत्ति में गिर जाते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं सूझता है। उस स्थिति में हम सभी से आस लगाए रहते हैं कोई हमारी मदद करे, लेकिन हम उस परमपिता परमेश्वर भगवान स्वयं श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी किसी पर घोर विपत्ति आए, तो उस समय में सिर्फ और सिर्फ जो एक ही कोई आपकी मदद कर सकता है, तो वे स्वयं भगवान होते हैं। तो कृपया जब भी किसी पर कोई विपत्ति आए, तो उस समय में सभी धैर्य न खोए और भगवान की शरण में चले जाए। भगवान सभी की ज़रूर सुनते हैं। इसी के साथ आज की कहानी यहीं पर पूरी होती है। मैं चाहता हूं अगर आप सभी को कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इन कहानियों को सभी अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि और लोग भी इन कहानियों को सुन करके लाभ ले सकें। इसीलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी को राम राम।